हेलो भाई सभी का वेलकम आपका एक और वीडियो में। आज की वीडियो का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि जीएस की स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आपने मेरा स्कोर कार्ड भी देखा होगा, कुछ एग्जाम का मैंने लगाया है, सबका मैंने शेयर नहीं किया थंबनेल में। आपको इसी से आइडिया आ जाएगा। भाई सबसे पहली बात तो ये कि जितने भी सीपीयू एस्पिरेंट है स्पेशली उनको मतलब 2 से 3 महीने हो गए, वो जीएस से एकदम डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। उन्होंने उनका मतलब सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश पढ़ रहे थे। तो जीएस पढ़ने में वैसे भी हर किसी को मतलब अच्छा नहीं लगता। अब तो 2-3 महीने से हर कोई डिस्कनेक्ट है, स्पेशली सीपीयू वाले स्टूडेंट जो हैं। तो भाई मैं अपनी जो स्ट्रेटेजी जो मैंने फॉलो की थी, मैं वो आपके साथ शेयर करने के लिए आज आया हूँ। आई होप कि आपको भी बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे मेरी तरह ही। भाई वीडियो स्टार्ट करने से कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक चीज पहले ही बता देता हूँ कि जीएस का सीन है आज के दिन कैसा है कि जीएस बहुत इरिलेवेंट पूछ रही है एसएससी। तो किसी मॉक में या फिर किसी एग्जाम में भी आपका स्कोर एक मतलब 2 नंबर 5 नंबर ऊपर नीचे रहता है, तो अपने आप को ज्यादा जज करने की जरूरत नहीं है भाई। आज के दिन एसएससी की जो जीएस है वो नॉलेज बेस से ज्यादा लक बेस ज्यादा हो चुकी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भाई सबसे पहले आपको करना क्या है कि जैसे हिस्ट्री की मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। जैसे हिस्ट्री का आपको 3 टॉपिक उठाने हैं। फॉर एग्जांपल वो आप टॉपिक हो गए वैदिक एज, जैनिज्म और बुद्धिज्म। उन टॉपिक्स को आपको क्या करना है कि अपनी रफ नोटबुक साइड में रखनी है, और ऊपर आपके पास कोई वीडियो चल रही होगी, आप इस पे देख सकते हैं कि मैं जो बताने वाला हूँ आप इस वीडियो से समझ पा जाओगे कि आपको पहले वो पूरे नोट्स रिवाइज करने हैं। 1 पेज या 2 पेज जितनी भी आप रिटेन कर सको एक बार में। फिर आपको क्या करना है, अपने नोट्स को साइड में रख के अपनी बिल्कुल रफ मतलब जो रफ राइटिंग होती है उसमें वो बिल्कुल फ्लो चार्ट में उतारने हैं वो चीजें रफ पेज पे। एज इट इज जितना आपको याद हुआ है उन 2 पेज में से आप इस वीडियो में देख के समझ भी गए होगे कि उस मतलब राइटिंग का ये मतलब नहीं है कि आपको एक जगह नोट्स उतारने हैं, आपकी समझने हैं दोबारा। आपको कुछ समझना नहीं है भाई, जिस स्पीड से आप रीडिंग करते हो ना उसी स्पीड से आपको राइट करना है। कोई मतलब नहीं है कि किसी को और को समझ में आए, आपको खुद को भी समझ में नहीं आए, कोई मुद्दा नहीं है। उससे होगा क्या कि जो चीज आप नोट डाउन करते चलोगे वो आपके बैक ऑफ द माइंड ऑटोमेटिकली आप रिटेन करना स्टार्ट कर दोगे उस चीज को। मेरे को इस मतलब हैबिट से भाई बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है राइटिंग वाली से। आप मतलब यकीन नहीं करोगे, मैंने जितनी मैथ की शीट रफ शीट फिल की है उतनी ही मैंने जीएस की भी शीट फिल की होंगी, मतलब इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए। फिर नेक्स्ट डे आपको क्या करना है कि अगले 3 टॉपिक उठाने हैं। ऐसे सिंगल सिंगल टॉपिक या फिर ऐसे नहीं करना कि कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री एक दिन में। आप 3 टॉपिक तो मैंने आपको जस्ट बताया कि आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग 4 भी कर सकते हो, और किसी का कम है तो वो 2 भी कर सकता है। आपको 3 टॉपिक एवरेज बताया मैंने, एक एवरेज बच्चा 3 टॉपिक एक दिन में कर सकता है। उससे नेक्स्ट दिन आपको अगले 3 टॉपिक उठाने हैं। ऐसे करते करते आपको एंशिएंट हिस्ट्री फॉर एग्जांपल आपने कंप्लीट कर दी एक वीक के अंदर। तो नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, मिड लेवल में मतलब शिफ्ट होने से पहले आपको जो पूरी एंशिएंट हिस्ट्री है वो एक दिन में ऐसे ही रफ शीट पे उतारनी है अपनी फ्लो चार्ट के थ्रू, कि आपको जितना रिटेन हुआ है जितना नहीं हुआ है। फिर आपको क्या करना है कि जो आपकी रफ शीट है, फॉर एग्जांपल आपने एक पेज फिल कर दिया पूरा, उसमें आपने हाफ हाफ स्टेटमेंट लिखी होंगी, 1-2 वर्ड लिख के ऐसे मतलब डॉक्टर राइटिंग में जो बोलते हैं वैसे किया होगा। तो आपको ट्राई करना है कि पूरा जो एक पेज है उस पे आप एंशिएंट हिस्ट्री अपनी पूरी उतार दो अपने फ्लो चार्ट के अंदर। उससे होगा क्या भाई कि आप बैक ऑफ द माइंड वो चीज आपकी आप फील उस टाइम पे नहीं कर पाओगे, पर जब आप एग्जाम में बैठोगे, जब आप मॉक अटेम्प्ट करोगे, आपको फील होगी वो चीज कि आपको ऑटोमेटिक वो चीज आपको मतलब याद होने लगी है। उसके बाद क्या करना है कि भाई एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने फॉर एग्जांपल कंप्लीट मतलब अपना जो सिलेबस था वो कंप्लीट कर दिया हर सब्जेक्ट का। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो परमार एसएससी वाले सर हैं उनकी पीवाईक्यू सीरीज, भाई वो जीके के लिए रामबाण है। उससे बेस्ट मेरे को कुछ नहीं लगता पीवाईक्यू के लिए। आपको कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उस वीडियो में फॉर एग्जांपल अगर सर ने 20 क्वेश्चन भी करवाए हैं ना, तो भाई 20 क्वेश्चन वो अल्टीमेट 200 क्वेश्चन के बराबर है, क्योंकि सर एक क्वेश्चन का ऐसा पोस्टमार्टम करते हैं कि एक क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन एड ऑन कर ही देते हैं। तो वो पीवाईक्यू सीरीज आपको फॉलो करनी है, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। एग्जाम से पहले आपको एटलीस्ट इतनी बार रिवीजन करना है कि भाई जैसे मैंने सीजीएल से पहले किया था कि मेरा वो लेवल आ गया था कि मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकता था, कि हिस्ट्री मैंने अगर उठाई तो हम एक दिन में हिस्ट्री कंप्लीट, एक दिन में पॉलिटी कंप्लीट, एक दिन में ज्योग्राफी। तो ये चीज ऐसी नहीं होगी भाई आप फर्स्ट डे पूरी हिस्ट्री एक दिन में कर दोगे, 4 से 5 6 रिवीजन आपको लगेंगे। और इस स्ट्रेटेजी से आप जब जाओगे, जो राइटिंग वाली मैं बता रहा हूँ रफ शीट फिल करने वाली, आप ऑटोमेटिक अपना जो रिजल्ट है वो खुद फील करोगे कि आपको कितना बेनिफिट फील हुआ है जीएस के अंदर। और भाई दूसरी जो चीज स्टैटिक वाला जो पोर्शन है, मैं अपना बता रहा हूँ भाई, आप जहां से भी कर रहे हो मेरे को पता नहीं। नवीन सर जो आरडब्ल्यू वाले हैं, मतलब स्टैटिक के लिए मेरे को उनकी जो प्लेलिस्ट है वो बेस्ट लगती है। मैंने अपनी जो कंप्लीट जीएस है
वो परमार सर से की है कंप्लीट, जो जीएस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या फिर साइंस के तीनों पोर्शन। बट जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो मैंने आरडब्ल्यू वाले सर से किया, तो आप एक बार वो भी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, आपको अगर मतलब सही लगे तो। उसमें भी आपको सेम स्ट्रेटेजी करनी है। जितने भी आप ट्रिक्स बनाते हो, एक बेस्ट चीज भाई की टीचर्स से ज्यादा आप अपनी खुद की जो ट्रिक्स होती हैं वो आपको ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहती हैं। तो ट्राई करना है कि जितनी आप ट्रिक बना रहे हो, स्पेशली स्टैटिक जीके में, आपकी खुद की होना कि किसी टीचर की। अब भाई लास्ट में जो चीज मैंने पहले भी बोली थी कि जो जीएस होती है वो ज्यादा लक बेस्ड आ रही है आज के दिन एसएससी में। मैंने अपना स्कोर कार्ड जो शेयर किया है बाकी एग्जाम्स का, वो बहुत ठीक ठाक स्कोर है, बट सीजल मेंस में क्या हुआ कि मेरे साथ भी खुद मतलब बैक मार गया कि 27 नंबर ही मैं जीएस में स्कोर कर पाया। तो भाई एक दो दिन आपका जो लक काम नहीं करता, ऊपर नीचे जीएस का स्कोर हो सकता है। तो इतना खुद को जज करने की जरूरत नहीं है कि भाई मैंने तो इतनी मतलब 3 3 4 4 महीने जीएस पढ़ी थी, फिर भी मेरा तो आज इतना कम स्कोर आ गया। तो एक दो मॉक में चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। जीएस 100% तो कोई स्कोर कर ही नहीं सकता, वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल के बराबर है आज के दिन, और स्पेशली जो एसएससी की जो जीएस है वो। और भाई जो ये मैंने शेड्यूल जो मतलब तरीका बताया जीएस का, ये मतलब मोस्टली बेस है रिपीटर्स के लिए। फ्रेशर्स इस तरह मतलब इस तरीके से स्टार्ट नहीं कर सकते। ये मैंने टोटली रिपीटर्स के लिए वीडियो बनाई है, जो अभी सीजीएल या फिर सीपीओ की दोबारा मतलब तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। और डेली जो शेड्यूल अगर आप चाहते हो मतलब फॉलो करना, तो मैंने अपने टेलीग्राम पे डेली मैं शेड्यूल 3 4 दिन से मतलब प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, अपना जो डेली शेड्यूल है अपना खुद का भी वहां पे शेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उस चीज के अंदर भी। और जीएस में इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तब कमेंट में या फिर टेलीग्राम के थ्रू, मतलब इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप मतलब मैसेज कर सकते हो एनी टाइम। मैं आपके जो रिप्लाई करने की पूरी ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी।